कटिया विधानसभा क्षेत्र में एक नवल किशोरी महाविद्यालय है। नरकटिया विधानसभा से 2 बार शमीम अहमद विधायक बने, लेकिन उसमें आज़ादी के बाद आज तक रोड नहीं बना। बच्चे और बच्चियों को जाने में दिक्कत होता है और शिक्षक को जाने में दिक्कत होता है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो उनकी संवेदना की कमी है, उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। बार बार अवसर मिलने के बाद भी उन्होंने इस क्षेत्र के लिए समुचित प्रयास नहीं किया, और ये दर्शाता है कि उनके अंदर जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है, और वो इसके लिए उत्तरदायी अपने आप को नहीं बनना चाहते हैं। असल बात ये है कि उन्हें ये पता है कि लोग हमें फ्री में वोट दे देंगे, तो प्रतिनिधियों को मुफ्तखोरी की आदत हो गई है, और इसलिए जब उनको लगता है कि मुफ्त में वोट मिल ही जाएगा, काम करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए ये परेशानियां हैं यहाँ पे। अच्छा नेताजी, ये बताइएगा आपके क्षेत्र में जो सामाजिक जन कल्याण कार्यक्रम होता है उसको आप कैसे प्रभावी बनाएंगे? उदाहरण के तौर पे जैसे समाज के अंदर किसी चीज़ को बहुत आगे ले जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत पीछे हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम किसी नुक्कड़ के माध्यम से लोगों को आगे निकाल देते हैं, कल्याण के अंतर्गत कार्यक्रम होता है। अभी आपके यहाँ पानी की कमी हुई है, इन तमाम चीज़ों को आपने कैसे देखा? देखिए, ये जो समस्याएं हैं, इनके लिए सामूहिक प्रयास होना चाहिए, समाज के लेवल पे और सरकार के लेवल पे ये पहल होनी चाहिए। इसके लिए ये पानी का स्तर जो नीचे जा रहा है, तो पानी का वाटर लेवल जो रिसीड कर रहा है, इसके लिए इस पर रिसर्च करके पर्याप्त इस पे प्रयास करने की ज़रूरत है। वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसोर्सेज को बढ़िया से उपयोग करके ये काम को किया जा सकता है। आप देखेंगे कि इसी प्रदेश में एक जगह बाढ़ है, दूसरी जगह सुखाड़ है। ये सब सरकारों की निष्क्रियता या इनके अंदर वो संवेदना नहीं है कि हम इन सारे समस्याओं से कैसे समाधान करें। इसके बारे में ये सरकारें जो भी आज तक हम लोगों ने चुनी थी, इनके प्रयासों से ये सब नहीं हो पाया। इसलिए ज़रूरत है एक नए प्रयास की, जिसको हम जन सुराज के नाम से जानते हैं, जो पिछले 4 सालों से एक अभियान था, जागरूकता अभियान था लोगों के बीच। अब वो एक पार्टी की शक्ल में है, और ये देश विदेश से नॉन रेजिडेंट इंडियंस, नॉन रेजिडेंट बिहारी इससे जुड़े हुए हैं, और सबका प्रयास चल रहा है। हमने पंचायतवार पूरे 8,500 के आस करीब पंचायत हैं बिहार में। सभी पंचायतों का हमने समस्याओं का एक अपना विवरण तैयार कर लिया, उनका डिस्क्रिप्शन। अब उन पे काम चल रहा है कि उन समस्याओं को पंचायत के स्तर पे कैसे हम समाधान निकालेंगे, उस पर काम चल रहा है। जैसे बताया आपको, पूरे दुनिया के जो इसमें विद्वान हैं उन लोगों को हम लोगों ने ले रखा, हायर किया है, उनकी सहायता ले रहे हैं। और इसमें नॉन रेजिडेंट इंडियंस, नॉन रेजिडेंट बिहारीज हमारी मदद कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जो आने वाला 5 साल होगा, यदि आप नए सरकार चुनते हैं, आरजेडी बीजेपी जदयू के जगह पे जनसुराज को आप अवसर देते हैं, तो यकीन मानिए कुछ नया होने जा रहा है। और ये बिहार को हम उसका जो वाजिब हक है वो दिलाएंगे। हम अपने बच्चों के लिए यहीं पे रोज़गार दिलाएंगे, इन्हें पलायन करके दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। ये सब आपके सामने होता हुआ दिखेगा।